कहानी मित्रा। ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के बीच एक छोटा सा गांव था जहां हर साल सर्दियों में बर्फ बरसती थी। एक छोटी सी लकड़ी की झोपड़ी में रमेश, उसकी पत्नी सुमन और उनकी 5 साल की बेटी लक्ष्मी रहते थे। रमेश, जो शहर के एक अमीर आदमी के घर पर महीने भर तक काम कर चुका था, लेकिन कुछ झगड़े के बाद उसे नौकरी से निकाल दिया गया और 3 महीने का पैसा तक नहीं दिया गया। सुनो, आज तुम्हें कुछ करना होगा। बच्ची कांप रही है, पेट में दर्द हो रहा है। तुम्हें कहीं जाकर काम ढूंढना होगा। कहाँ जाऊंगा सुमन? सर्दियों में कोई काम नहीं देता। अगर तुम नहीं जाओगे तो क्या यही बैठे बैठे हम तीनों मर जाएंगे? जाओ, जंगल से लकड़ी काटकर शहर ले जाओ, बेच दो। एक दिन का खाना तो मिल जाएगा। रमेश धीरे से उठता है, दीवार के पीछे टेकी पुरानी कुल्हाड़ी उठाता है। तुम दरवाजा अच्छी तरह बंद रखना, बच्ची को गर्म रखना। मैं शाम तक लौट आऊंगा। रमेश जंगल के किनारे खड़ा है। पेड़ों के बीच उसकी आवाज गूंजती है। पसीना उसके माथे पर, हाथ कांपते हैं, लेकिन वह रुकता नहीं। आज खाना मिलेगा, वादा है सुमन, वादा है। एक तंग पहाड़ी रास्ता, धुंधली शाम, हवा में ठंडक है। रमेश लकड़ियों का गठरा कंधे पर लादे धीरे धीरे चल रहा है। अचानक 3 लोग आते हैं, ऊंची और गुस्से भरी आवाजें। अरे देखो, ये तो वही है जिसे बाबू साहब ने काम से निकाला था। मेरे ख्याल से यही है रमेश। अरे वाह, क्या संयोग है। हम तुझे ढूंढ रहे थे और तू खुद ही रास्ते में आ गया। मैं कुछ नहीं बोला, बस लकड़ी बेचने जा रहा था। आप लोगों को मुझसे कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए। शिकायत? तूने अपने बाबू साहब का नाम बदनाम किया था ना। तूने कहा था कि वो बेईमान है। अब काम नहीं मिला तो लकड़ी बेचने आ गया। हरामी बेरोजगार बाबू साहब की जमीन पर लकड़ियां काट रहा है। नहीं, मैंने कहीं और से लकड़ी ली है। बकवास मत बोल। तू बाबू साहब के खिलाफ बोला, तुझे सबक सिखाना पड़ेगा। तीनों एक साथ झपटते हैं और रमेश को मारने लगते हैं। छोड़ दो, मैंने कुछ नहीं किया। तीनों जोर जोर से हंसते हुए चले जाते हैं। रमेश धीरे धीरे उठने की कोशिश करता है। कंधे पर घाव, हाथ कांप रहा है। मैंने तो बस सच बोला था। क्या गुनाह है इसमें? लेकिन यहाँ सच बोलने की सजा मिलती। रात के घने अंधेरे में रमेश लड़खड़ाता हुआ अंदर घुसता है। उसके कपड़े फटे हुए हैं, चेहरा खून से तर है। सुमन, जो एक छोटी सी बच्ची को गोद में लिए बैठी थी, उठ खड़ी होती है। हे भगवान, ये क्या हुआ तुम्हें? मैं वही जंगल में चला गया था, लकड़ी इकट्ठा करने गया था। मुझे पता था ये घात लगाए बैठे हैं। वो लकड़ी वालों का गिरोह, हर कोई तो बताता है। हाँ, लेकिन अब क्या होगा? लकड़ी नहीं, पैसे नहीं। तुम बस ठीक हो जाओ, बाकी मैं देख लूंगी। कहीं ना कहीं काम मिल जाएगा। शायद गांव की बुआ फिर से सिलाई दे दे। कुछ दिन बीत गए। एक रात आसमान फट पड़ा। जोरदार बारिश और बिजली चमकने लगी। हवाएं ऐसी चली कि पहाड़ों से पत्थर गिरने लगे। अगली सुबह गांव ध्वस्त था। घर तिनकों की तरह उड़ गए थे। रमेश का छोटा सा घर भी बर्बाद हो चुका था। वह अपने टूटे घर के सामने खड़ा था। लक्ष्मी उसके पैर से चिपकी थी। सुमन ने उसका हाथ थामा और बोली, हार मत मानो रमेश, हम फिर बना लेंगे। अब क्या होगा? खाने को तो था नहीं, अब तो घर भी नहीं रहा। दोनों अपने टूटे हुए घर को देखकर रोते हैं। अगले दिन से रमेश रोज सुबह जल्दी उठता, लकड़ियां काटता, किसी के यहाँ बची हुई लकड़ियां मांग लेता। उसकी उंगलियां कट गई, पीठ दुखती, लेकिन वह रुका नहीं। कुछ दिन बाद एक मजबूत, सुंदर लकड़ी का घर खड़ा था। अरे वाह, तुमने तो बहुत सुंदर घर बना दिया। हाँ सुमन, बस भगवान के भरोसे है ये। कुछ दिन बाद फिर से भयंकर तूफान।
बर्फबारी और आंधी ने पूरे गांव में तबाही मचा दी। सुबह जब सूरज निकला तो हर तरफ लकड़ियों के ढेर थे, लेकिन रमेश का घर खड़ा था, बिल्कुल बचा हुआ। रमेश भाई, तुम्हारा घर कैसे बच गया? हर तरफ तबाही है। मेरा घर, दीवारें गिरी हैं, छत उड़ी है। तुम्हारा ये छोटा सा घर जैसे किसी ने हाथ रखा हो। क्योंकि मैंने उसे डर से नहीं, आस्था से बनाया था। आस्था? मतलब? अरे मेरा तो यही काम है काका। बस भगवान का आशीर्वाद है कि इस बार मेरी झोपड़ी इस तूफान में बच गई। अगले दिन सुबह की धूप। रमेश पुराने औजार से घर के आसपास काम कर रहा है। एक युवक तेज कदमों से आता है। भाई रमेश भाई, अपने घर की दीवारें लगभग गिर चुकी हैं। क्या तुम मेरे घर की मरम्मत कर दोगे? करूंगा, लेकिन तुम्हें थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा। मैं जल्दीबाजी में काम नहीं करता। समझिए, मैं तुम्हें अच्छा पैसा दूंगा। जैसे तुम्हारा घर खड़ा है वैसा ही मेरा भी होना चाहिए। कुछ दिन बीत जाते हैं। रमेश गांव के लोगों के घरों की मरम्मत करता है। पहले एक आया, फिर एक और, फिर तीसरा। रमेश हर काम बहुत अच्छे से करता है, हर दरार को अच्छे से भरता है। एक शाम, आज क्या बात है, इतना सारा खाना? क्या कोई त्योहार है? नहीं, आज तो बस इतना है कि गांव वालों ने मेरी मजदूरी में गेहूं, मसाले और कुछ पैसे दिए हैं। पापा, मुझे नए कपड़े मिले, लाल वाले। तुम्हारी मेहनत से हमारी जिंदगी बदल गई रमेश।